नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लाइफस्टाइल इन होम्योपैथी एंड दिस इज साक्षी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कफ़ के बारे में। ड्राई कफ़ है या वेट कफ़ है, कफ़ प्रोडक्टिव है या स्मोकर है। उसके बाद कफ़ की साउंड कैसी है, रैटलिंग साउंड है मतलब गले में गड़गड़ाहट है या फिर विस्लिंग साउंड है। उसके बाद क्या कफ़ आसानी से आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है स्पोंजिया। स्पोंजिया में जो कफ़ होगा वो ड्राई होगा। देयर इज़ अ ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन्स, चाहे वो ट्रैकिया हो, चाहे वो लैरिंग्स हो या फिर ब्रोंकाई हो। उसके बाद जो कफ़ की साउंड है वो कैसी रहेगी, इसमें कफ़ की साउंड विस्लिंग या रिंगिंग साउंड रहेगी। जो पेशेंट है वो हड़बड़ाहट में उठेगा, उसे लगेगा जैसे कि सफोकेशन हो रहा है उसको। उसके बाद पेशेंट की जो तकलीफ़ है वो किस चीज़ से बढ़ रही है, अगर वो कुछ मीठा खा रहा है या फिर कुछ ठंडी चीज़ ले रहा है या फिर ठंडी हवा में जा रहा है, कोल्ड ड्राई विंड्स, और उसकी जो तकलीफ़ में आराम कब मिलेगा, जब वो गर्म चीज़ें ले रहा है तो उसे आराम मिलता है। तो सेकंड जो मेडिसिन है वो है हिपार सल्फ। हिपार सल्फ में दोस्तों हम कब प्रिस्क्राइब करेंगे, जब पेशेंट को हल्का हल्का बलगम आना स्टार्ट हो जाए और उसके गले में दुखन भी हो। तो हिपार सल्फ मेनली डैम्प वेदर में हम दे सकते हैं। डैम्प वेदर में जो है पेशेंट की तकलीफ़ बढ़ जाएगी। इसमें पेशेंट को ऐसा फील होगा जैसे उसके गले में कोई कांटा फंस रहा है। पेशेंट बहुत ही सफोकेटेड फील करेगा, गले में होर्सनेस रहेगी। और जो इसमें हिपार सल्फ में जो गले में से साउंड आएगी वो आएगी रैटलिंग साउंड, मतलब गले में गड़गड़ाहट होगी। उसके बाद पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे कोई चौक उसका दम घुट रहा है। दोस्तों जो थर्ड मेडिसिन है वो है काली म्यूर। काली म्यूर में क्या होगा, वूपिंग कफ रहेगा, मतलब कि काली खांसी। उसके साथ साथ जो पेशेंट का गला होगा उसमें भारीपन रहेगा। भारीपन की वजह से उसकी आवाज़ चली जाएगी और इसमें जो एक्सपेक्टोरेशन है वो वाइट और थिक रहेगी। उसके बाद एस्थमा के साथ पेशेंट को गैस्ट्रिक डीअरेंजमेंट रहेंगी। इसमें जो कफ़ रहेगा वो इतना थिक और वाइड रहेगा कि पेशेंट को बहुत डिफ़िकल्ट होगी कफ़ निकालने में, उसका कफ़ आसानी से बाहर नहीं आएगा। तो अगर कोई आपके पास पेशेंट आ रहा है कंप्लेन लेके कि मेरा कफ़ आसानी से बाहर नहीं आ रहा है, तो आप ये चीज़ सोच सकते हो। उसके बाद उसके जो टॉन्सिल्स होंगे वो इन्फ्लेम्ड रहेंगे और एनलार्ज रहेंगे कि पेशेंट सांस भी नहीं ले पाएगा। दोस्तों उसके बाद जो थर्ड मेडिसिन है वो है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा में भी वुपिंग कफ है, काली खांसी है, लेकिन उसके साथ साथ पैरोक्सिम्स, मतलब पेशेंट को खांसी के साथ साथ दौरे भी पड़ेंगे एक के बाद एक। इसमें होर्सनेस मतलब गले में भारीपन रहेगा और जो उसका स्पुटम होगा वो ग्रीन या येलो कलर का होगा। पेशेंट सुबह सुबह 6 से 7 बजे के बीच में उठेगा और वो तब तक कफ करेगा जब तक वो लार्ज क्वांटिटी में अपना म्यूकस बाहर नहीं निकाल लेता। उसके बाद पेशेंट को गले में ऐसा फील होगा, लैरिंग्स में ऐसा फील होगा जैसे कि कोई फेदर लाइक सेंसेशन, मतलब कि खर्राश हो रही है। तो तब हम, अगर पेशेंट हमको ये आकर बताता है तो हम ड्रोसेरा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो आजकल का वेदर चल रहा है उसमें कोराइज़ा की आम बात हो गई है। तो दोस्तों हम इस अगस्त के महीने में क्या मेडिसिन दे सकते हैं, तो दो मेडिसिन हैं, एक एलियम सीपा और दूसरी जलसीनियम। तो एलियम सीपा में क्रूपी कफ रहेगा, डैम्प वेदर में कंप्लेंट्स बढ़ेंगी और इसमें जो आईज से और नोज से डिस्चार्ज आएगा जो इरिटेटिंग होगा, बहुत ही बर्निंग सेंसेशन रहेगी। और जो एलियम सीपा का पेशेंट होगा उसको थर्स्ट है लेकिन उसके साथ साथ बर्निंग भी है। और जो जलसीनियम है उसको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जब पेशेंट आपको बताए। इसमें 3 Ds हैं, डलनेस, ड्राउजीनेस और डिजीनेस। अगर आपको पेशेंट आकर बता रहा है कि मुझे शरीर में बहुत गिरावट हो रही है और चेंजिंग वेदर के साथ उसका कोराइज़ा जो है वो बढ़ रहा है, इसमें जो गले से दर्द जाएगा वो कान तक जाएगा। उसके बाद इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, पेशेंट को गर्म चीज़ों से तकलीफ़ होगी। गर्म चीज़ वो स्वोलो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जो उसको गले में ऐसा लगेगा कि बहुत लम्प बन चुका है, उसको गले में ऐसा लगेगा, तो वो चीज़ों को स्वोलो, गर्म चीज़ को खासकर स्वोलो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ मेडिसिन्स कफ़ के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू एंड प्लीज़
do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.